पिछले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण ने आसक्ति रहित होकर कर्म करने वाले मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है ऐसा बतलाया था। अब आगे भगवान श्री कृष्ण लोक संग्रह के बारे में कहते हैं। सृष्टि संचालन को सुरक्षित बनाए रखना, उसकी व्यवस्था में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न करके उसमें सहायक बनाना लोक संग्रह कहलाता है। अर्थात समस्त प्राणियों के भरण पोषण और रक्षण का दायित्व मनुष्य पर है। अतः अपने वर्ण, आश्रम, स्वभाव और परिस्थिति के अनुसार कर्तव्य कर्मों का भली भांति आचरण करके जो दूसरे लोगों को अपने आदर्श के द्वारा दुर्गुण दुराचार से हटाकर स्वधर्म में लगाए रखना है, यही लोक संग्रह है। यहाँ अर्जुन को लोक संग्रह की ओर देखते हुए भी कर्म करना उचित बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि कल्याण चाहने वाले मनुष्य को परम श्रेय रूप परमेश्वर की प्राप्ति के लिए तो आसक्ति से रहित होकर कर्म करना उचित है ही, इसके सिवा लोक संग्रह के लिए भी मनुष्य को कर्म करते रहना उचित है। इसके आगे भगवान श्री कृष्ण ने ज्ञानी पुरुष और साधक के बारे में कहा है कि ज्ञानी के लिए अपना कोई कर्तव्य नहीं होता, इससे उसके तो सभी कर्म लोक संग्रहार्थ ही होते हैं। परंतु ज्ञानी को आदर्श मानकर साधक भी लोक संग्रहार्थ कर्म कर सकता है। अवश्य ही वह पूर्ण रूप से नहीं कर सकता, क्योंकि जब तक अज्ञान की पूर्णतया निवृत्ति नहीं हो जाती तब तक किसी न किसी अंश में स्वार्थ बना ही रहता है, और जब तक स्वार्थ का तनिक भी संबंध है तब तक पूर्ण रूप से केवल लोक संग्रहार्थ कर्म नहीं हो सकता। इससे आगे भगवान श्री कृष्ण ज्ञानी के बारे में तथा उसके कर्म के बारे में पुनः कहते हैं कि ज्ञानी के लिए कोई कर्तव्य न होने पर भी वह जो कुछ कर्म करता है केवल लोगों को दिखलाने के लिए नहीं करता। मन में कर्म का कोई महत्व न हो और केवल ऊपर से लोगों को दिखलाने भर के लिए किया जाए, वह तो एक प्रकार का दंभ है। ज्ञानी में दंभ रह नहीं सकता। अतएव वह जो कुछ करता है लोक संग्रहार्थ आवश्यक और महत्वपूर्ण समझकर ही करता है। उसमें न दिखाऊपन है, न आसक्ति है, न कामना है और न अहंकार ही है। ज्ञानी के कर्म किस भाव से होते हैं इसको कोई दूसरा नहीं जान पाता, इसी से उसके कर्मों में अत्यंत विलक्षणता मानी जाती है।